संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज। वाह वाह बेटे वाह। मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटा। आज आज तुझे ये बदन पर तेरे वर्दी, ये कंधों पे लगे हुए सितारे, इन्हें देखकर आज शंकर सिंगारिया बहुत खुश हुआ। आपके बदन पे बगावत के लवास देखकर आपके बेटे का खून खोल गया। पिताजी, अगर तुम्हें बगावत का लिबास धारण करना था तो मुझे क्यों वर्दी पहनाया? क्या पहनाया मुझे ये वर्दी? क्यों बनाया मुझे पुलिस इंस्पेक्टर? साहिल डाकू क्यों नहीं बना? डाकू क्यों नहीं बना? अरे तुम वही शंकर सिंगानिया जिसके नाम की लोग पूजा करते थे, जिसकी ईमानदारी के लोग दाग देते थे, और मालूम हो गया कि तुम्हारे चेहरे पे पड़ी हुई वो शराफत की चादर, उसके पीछे काला दिल भी है। नहीं साहिल बेटे नहीं, ना तो मेरे सिरे में काला दिल है और ना ही मैं एक डाकू था। शायद तुम्हें नहीं मालूम, अरे जब इंसान को इंसानियत की दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती तो वो एक डाकू और बागी बन जाता है। कौन सा सैलाब आपकी जिंदगी में आ गया? ऐसा कौन सा पहाड़ आपके सर पे टूट पड़ा जो आपको मजबूर होकर डाकू बनना पड़ा? साहिल, अरे ऐसा कौन सा सैलाब नहीं आया, ऐसा कौन सा तूफान नहीं आया जो तेरे बाप के सिरे से नहीं टकराया? साहिल, ये मत पूछ मेरे बेटे, ये मत पूछ कि मैंने कितनी गर्द से कितनी ठोकरें उठाई है। नहीं पिताजी, नहीं, ये सब गलत है। गरीबी से तंग आकर, गरीबी से तंग आकर तुमने ये बगावत का निर्धारण किया है। बेचारा तो मेरा इंतजार कर लेते। हमने कहा था कि अब आपका बेटा आपकी सेवा करने के लायक हो गया है, आपने मेरी परवरिश की है और मैं आप बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगा, और आप दौलत को पाने के लिए लूटमार। नहीं नहीं साहिल नहीं, अब मैं डाकू जरूर बना हूं, लेकिन आज तक हमने किसी बहन की मांग को नहीं उजाला, अरे किसी माँ की गोद नहीं सुनी की है। अगर हमने लूटा है तो उन दरिंदों को जो गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरी में मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन सा मोड़ तुम्हारी जिंदगी में आया जो तुम्हें डाकू बनने पे मजबूर होना? साहिल, अगर सच्चाई जानना चाहता है तो सच्चाई मत पूछ, वरना सच्चाई सुनकर तेरे सिरे से कलेजा तेरे मुंह को आ जाएगा, अरे तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साहिल नहीं पिताजी, वर्दी पहनते ही आपके बेटे का सीना फौलाद बन गया है, और इस फौलाद सीने में लोहे का जिगर रखा हुआ है। साहिल, तू जानना चाहता है? हाँ, तू जानना चाहता है तो सुन। साहिल बेटे, पुलिस ट्रेनिंग पर सबसे पहले इस बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम। कस्बा गौरीगंज में बीडीसी का इलेक्शन आ गया। बीडीसी इलेक्शन से तुम्हारा डाकू बनने का ताल्लुक क्या है? बीडीसी का इलेक्शन जब आया तो बिरजू दादा ने हमसे आकर कहा कि शंकर भैया तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। मतलब बिरजू के कहने से आप इलेक्शन में खड़े हो गए? फिर क्या? तो मैंने उनसे इनकार किया, लेकिन जब काफी लोगों ने समर्थन किया तो मजबूर होकर हमें इलेक्शन में आना पड़ा। फिर क्या हुआ? जब इस बात की खबर ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ प्रजापति को मिली तो उनके सिर पर सांप सा लौट गया। इलेक्शन आया, मतदान हुआ, मैं भारी मतों से विजयी हो गया। विजयी होने के बाद बेटे मैं अपने घर जा रहा था कि वो दोनों दरिंदों ने
आकर मुझे रास्ते में घेर करके और मुझे मारने लगे। अरे तू तो ट्रेनिंग पर चला गया था, तू तो ट्रेनिंग पर चला गया था। वो दोनों हरामजादे हमें वो मार रहे थे कि सपने में हमने कभी वो मार नहीं देखी। नहीं पता नहीं, मारते मारते मुझे लहू लुहान कर दिया, बेहोश कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि शंकर सिंघानिया मर गया, लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या? मुझे दरिया में फेंकवा दिया, लेकिन मैं दरिया में बहता हुआ इस जंगल की तरफ आया और एक चट्टान पर मैं ठहर गया। मुझे काफी घंटों के बाद होश आया तो मैंने सुनसान जंगल के किनारे अपने आप को पाया। मैंने सोचा कि अगर अब मैं अपने कस्बे गौरीगंज को जाऊंगा तो ये दोनों हरामजादे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और साहिब, उन लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उस आतंक को मिटाने के लिए हमने डाकू भवानी का भेष रखा और उन दोनों हरामजादों को मिटाने की कसम खाई। बेटे, पिताजी, आपने कानून को हाथ में ले लिया। शायद इतना तो ख्याल अपने दिल में लाते कि आपका बेटा पुलिस की ट्रेनिंग करने गया था। अरे मेरे पास एक फोन कर देते, मैं पूरी ताकत लगाकर उन जालिमों को गिरफ्तार कर लेता। पिताजी, अगर ये बात है तो इसी वक्त चलो हमारे साथ अदालत में चलकर इसी प्रकार से उन जालिमों के खिलाफ बयान कर दो। उनके खिलाफ मेरे पास बहुत कई ठोस सबूत हैं। मैं उन जालिमों को कानून से फांसी की सजा दिलाऊंगा। नहीं साहिल, नहीं, तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। तो इस कानून का सिपाही है, इस देश का एक रक्षक है, और मैं जंगल में रहने वाला एक बियाबान डाकू, बागी डाकू हूं। मैंने कसम खाया है, मैं जब तक उन दोनों हरामजादों का नामो निशान इस धरती से नहीं मिटा दूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं। डाकू और पुलिस के बीच में सिवा दुश्मनी के कोई रिश्ता नहीं होता। शंकर सिंघानिया, इस वक्त ना तुम हमारे बाप हो ना मैं तुम्हारा बेटा। अब हम कहते हैं कि चुपचाप हमारे साथ अदालत तक चलो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा करके अदालत के पीछे। साहिल, ये मत सोच कि तू पुलिस वाला है, मैं एक डाकू हूँ। अरे तू मुझे क्या पकड़ कर ले जाएगा? अरे मुझे गिरफ्तार करने से पहले जरा अपने चारों तरफ नजर उठा करके देख ले। हमारे साथियों की बंदूक की नोक तेरे सर के ऊपर है। जरा मेरा साथी मुझसे बिछड़ गया था और बेचारे का दादा सूरज, मेरे भाई, क्या बात है? चलो पुलिस आ गई, सूरज, अरे ये बहुत दिन हमें की तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि हमें भी पीछा करके कानून को हाथ में ले ले। मुझे इन जालिमों को कानून से सजा दिलाना है। रक्षा शंकर सिंघानिया। यही सामने ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली दिखाई देती है। आज इसकी हवेली की साइड को सभी साथियों को हथियार कर दो। और चारों तरफ से घेर लो, कोई भी इसके अंदर से बच्चा भी नहीं भागने पाए। यू कमान। करके हम लोग टेंशन फ्री हुए। हम लोगों की सिगरेट ऐसे चलेगी मस्तू खान, और हम लोग अपना भेष ऐसे बदलते रहेंगे क्योंकि हम लोगों को ठाकुर मत समझाओ, हम लोगों को समझाओ इच्छाधारी नागिन। नागिन ना कहने की पनिया।
साला कौवा हमेशा कांव बोलता रहा है, इसीलिए तो कामयाबी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं बगैर हाथ पैर की साला कुर्सी उड़ा लगाओ वरना 50 जूते मारेंगे साले खरूस तुम्हारे। लगाओ। सीमा को जब खत्म किया है तब जाकर के कुछ चैन मिला है। अब कोई टेंशन नहीं है। दौड़ते दौड़ते 12-14 घंटा हो गए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ बैठो बैठो यार। पापा जी गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हो? खट्टा खाओगे? इमली है, खाओगे? पापा थोड़ा काम है आपसे। पापा से? पापा मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, थोड़ा सा अपना फोन दे दो, मुझे एक अचार का डिब्बा ऑनलाइन करना है। खाऊंगी और क्या करूंगी? कुछ और देखे, कुछ देखे हो कि नहीं? रानी जी पापा। तुमसे क्या मतलब है? तुम चुपचाप। अरे मतलब क्यों नहीं? हमारा दोस्त है, पूछने का अधिकार नहीं है उसको क्या? कब कहा तुम लोग जान दुना बिटिया गले थे घूम रहे? अरे हटाओ सारे पापा। रानी जी पापा। ये तूने क्या कर दिया? हम समाज में सर उठा करके कैसे चलेंगे? वही मिली सखी रही हो। पापा मैं भी आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, आपको बता दूंगी। अरे बताने कोई जरूरत नहीं, अंधा भी समझ जाएगा। तुम क्या बताओगी? ये किसका पाप ने है पेट में हाड़ी आ रही? इस दिन के लिए तुझे मैंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, नहीं हर पापा। बार वही नसीहत तुझे हर कदम पर देता रहा कि संभल कर चल लड़की, लेकिन तूने मेरी नाक ही कटवा दिया। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? जरूर बताऊंगी पापा। और पापा साहिल से है और यारी हमारी। पापा साहिल से है ये यारी हमारी। करो जल्द शादी पापा, जल्दी मेरी शादी है। करो जल्दी शादी ये इच्छा हमारी। पापा रानी मैं कौन साहिल है? किसकी बात करती है तू? अरे वही, वो तो आपको जानता है और आप भी उसे जानते हो। हम जाने साला कौन साहिल कहाँ रहता है? इंस्पेक्टर साहिल। हाँ? मैं उससे मोहब्बत। क्या 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 बताया? इंस्पेक्टर साहिल जो अपने थाने गौरगंज में तैनात हुआ है आप नाना बनने वाले हो, शादी करा दो। नाना की वो मेरा दुश्मन का लौंडा साला साहिल। मुलाकात में इतना सब कुछ हो गया। तो दुश्मनी तुम्हारी है, हमारी थोड़ी ना। मेरी शादी करा। दुश्मनी हमारी है और तुम्हारी हम उससे शादी करा दे? मेरे दोस्त बात है कहाँ है? तुम बता जल्दी बोल साले। बच्चे बहुत लंबी कहाँ है कि बचत? बच्चे दिए हुए दहेज जुनाई परी। यही का सारे मेरे दोस्त ऐसा है, अब हम समाज में मोहब्बत खाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे अच्छा तो यही है हम क्यों ना इस रानी ये क्यों नाती मर जाए, नाती मर जाए। अरे चुप। गोली मारोगे? समाज की नजरों से क्या बच जाओगे? गोली मारने से कोई मर जाता है क्या? किसी की मोहब्बत थोड़ी नहीं मरती है। पापा पौड़ाई गई होगा। आप तो गोली मारो या फांसी दे दो, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। चाहे मुझे गोली मारो, चाहे दे दो फांसी, या चाहे मुझे गोली मारो, चाहे दे दो फांसी। मैं तो साहिल मेरा है पलट, मैं तो
बताएं तरकीब है मेरे यार हमारे पास एक। अब तरकीब बस बात यही, इसका किस्सा खत्म। गोली मत मारो, गोली मार दोगे तो इस बात का चर्चा हो जाएगा। प्रजापति ने अपनी बेटी को गोली मार दिया, तरकीब बहुत अच्छी है। हर साले का है बुलेट चल रहा है इसके। कहीं रप्पा ना मारो। हम तरकीब बताते हैं मेरे यार। ऐसा करो, अपनी बेटी रानी की शादी हमारे साथ कर दो। हमारे साथ अपनी बेटी रानी की शादी कर दो, और इसके पेट में जो बच्चा है, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक ये हवेली के अंदर ही रहेगी। और जब बच्चा हो जाएगा तो इधर उधर आना जाना हो जाएगा। लोग यही समझेंगे ये ठाकुर रंजीत सिंह का लड़का है। बच्चे की परवरिश हवेली में होगी। लोग ये नहीं जान पाएंगे, जब तुम उसकी उंगली पकड़ करके बाहर निकलोगे तो लोग यही कहेंगे कि बच्चा ठाकुर रंजीत सिंह का है। मतलब इज्जत भी बच जाएगी, हाँ, लड़की भी सलामत और रहेगी। जैसे कोई शकल मिला इस शकल से क्या होता, आजकल की शकल में कौन पहचानता। तो मेरे दोस्त ये बात है, तो तुम्हारी राय, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। तुरंत जो है शादी का इंतजाम किया जाए। तो जल्दी से उड़े तो क्या खाएगा ना, ये मेरे घर में पल रहा है और ये इसके साथ मैं शादी करूंगी? कभी नहीं करूंगी। तुम यार इसका हाथ हमारे हाथ में दो, हम कमरे के अंदर ले जाए इसको। ऐसा करते हैं, वहीं जाकर के हाथ में हाथ पकड़ाते हैं। हाथ में हाथ पकड़ा, वहीं इसको ले जाएंगे। इसका रिवॉल्वर छीनो। कोई होशियारी मत करना बेटा, वरना तेरे साथ साथ इस तेरी लुगाई को भी खत्म कर दूंगा।